डू प्रभावितों को राहत की दिशा में बड़ा कदम। संभाग आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने खुजावा शिविर का किया औचक निरीक्षण, त्वरित निराकरण के दिए सख्त निर्देश। धर्मपुरी, धार। सरदार सरोवर परियोजना के डू प्रभावितों को भूखंड रजिस्ट्री प्रक्रिया में राहत दिलाने हेतु तहसील धर्मपुरी के ग्राम खुजावा में आयोजित दस्तावेज सत्यापन शिविर का संभाग आयुक्त इंदौर डॉक्टर सुदाम खाड़े ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं विस्तार से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डू प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा स्वीकृत लाभ समय पर और बिना अनावश्यक विलंब के उपलब्ध कराया जाए। संभाग आयुक्त ने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा सहित राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तो रजिस्ट्री के लिए कैंप आयोजित किया गया था, क्या यहाँ पर लोगों को सहयोग प्रदान किया जाएगा? आप जैसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के विविध आदेशों के अनुसार जितने भी यह पुनर्वास स्थल है और जिनको पट्टे दिए थे उनकी रजिस्ट्री करने का अभियान अभी प्रारंभ किया है। अगले 6 महीने में इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी और ये बहुत बहुप्रतीक्षित वो मांग भी थी लोगों की। आज ये पहला काम हमने खुजावा में किया है जो धर्मपुरी नगर पालिका के पास ही है और धार जिले में आता है। कुछ लोगों की आज समस्या आई थी, उसका हमने निराकरण किया है और लोग काफी उत्साहित है ये सब करने के लिए और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम लोगों को तकलीफ होते हुए हम इस काम को अंजाम दें। इसकी एक प्रक्रिया हमने निर्धारित की है जिसके बारे में लोगों को बताया है। जैसे कि पहली प्रक्रिया में हम लोगों से आवेदन ले लेंगे, उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद उसका रजिस्टर करने के लिए उसका एक स्लॉट हम बुक करेंगे और उनके आधार पर उनका रजिस्टर करके इन लोगों को उसको आगे दे देंगे। और ये पूरा काम लगभग 4 जिलों में हो रहा है। इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है और मुझे आशा है कि हम समय से इस काम पूरा कर पाएंगे। सर, यदि कोई डिस्प्यूट की स्थिति बनती है तो उसका निवारण किससे होगा? एक कमेटी हमने वहाँ पे बनाई है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अध्यक्षता में, जो कमेटी जितने भी लोगों के क्लेम्स, दावे, आपत्तियां होती हैं उन सभी का निराकरण लिखित में लिख के उसका निराकरण करेगी। उसको भी हमने नोडल अधिकारी जहाँ सभी कलेक्टर्स और मैं स्वयं भी और हमारे ऑफिस के लोग भी उसको देख रहे हैं। किसी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण के बिना हम प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। सर, किस तरीके से आवेदन प्राप्त होगा और किस तरीके से लोग आवेदन कर पाएंगे? लोगों के लिए हमने फॉर्मेट बनाया हर प्रकार के कि और उनको 2-3 डॉक्यूमेंट के साथ देने, जैसे पट्टा है, उसकी कब्जा रसीद है, पैन नंबर है, उसका आधार कार्ड है, ये मिनिमम डॉक्यूमेंट उनको देने हैं। उसके आधार पर हम रजिस्टर कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। उसके आधार पर उनको पावती भी दी जाएगी और उनका एक बाद जब वेरिफिकेशन करके जब सत्यापन होगा फाइनल, तब उनको एक शेड्यूल दिया जाएगा। उसी दौरान उस दिन उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। रजिस्ट्री के लिए भी उनको कुछ नहीं करना है, पूरी राशि जो है राशि संवहन कर रहा है। उनको रजिस्ट्री के आधार पर उसके पश्चात उनका नामांतरण और की प्रक्रिया भी होगी। ठीक।